दोस्तों समथिंग टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, CRUD ऑपरेशन जो है वो हम परफॉर्म करने वाले हैं, वो भी लारावेल 10 की मदद से। तो ये CRUD ऑपरेशन क्या होता है? तो CRUD ऑपरेशन यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, यानी कि हम प्रोडक्ट को जो है यहाँ पे ऐड करना सीखेंगे, प्रोडक्ट को यहाँ से हम अपडेट करना सीखेंगे और प्रोडक्ट को साथ ही साथ यहाँ से डिलीट करना सीखेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेजिनेशन को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो हो जाते हैं तो उसका उपयोग करके आप नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो आपको एक ही वीडियो में यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो देर किस बात की है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो कहाँ से शुरू करेंगे? तो सबसे पहले आपके पास, अगर आप एकदम बिगिनर है तो आपके पास होना चाहिए कंपोजर। कंपोजर जो है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है, राइट। तो यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आपको सीधा यहाँ पे चले जाना है और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, राइट। और इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना होगा, एक आपको लोकल सर्वर चाहिए होगा। यहाँ पे मैं ज़ैम्प यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको भी यहीं रिकमेंड करूंगा। तो आपको यहाँ पे ज़ैम्प पे चले जाना है और उसको अपने सिस्टम के हिसाब से जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। एक बार आप दोनों ही चीज़ों को जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आप और मैं एक ही लेवल पे आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे सी ड्राइव में, क्योंकि हमारा जो ज़ैम्प सर्वर है वो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में ही होता है। और यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे ज़ैम्प 2 लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास जो है वो ज़ैम्प ही लिखा होगा। उसके अंदर जाना है, यहाँ पे जाना है htdocs के अंदर। यहाँ पे आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी एक जो है वो फोल्डर बना लेना है। मेरे केस में मैंने यहाँ पे S2L यानी कि समथिंग टू लर्न करके बनाया हुआ है। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली CMD लिखना है और आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट की। और उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट और उसके बाद स्पेस, यहाँ पे आप लिखेंगे laravel/laravel। और स्पेलिंग का आप जरूर ध्यान दीजिए, यहाँ पे laravel आपको ठीक से लिखना है 2 बार और फिर आपको यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो हमारे केस में हम यहाँ पे CRUD ऑपरेशन रख रहे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं CRUD ऑपरेशन और उसके बाद एंटर कर देना है। अब यहाँ पे अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉल होना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलिंग लारावेल करके आ रहा है, उसका वर्जन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, यहाँ पे इंटरनेट जो है वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें जो है वो इंटरनेट की हेल्प से होती है। तो इसे हम इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पे अगर फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ आ चुका है CRUD ऑपरेशन के नाम से, राइट। तो अभी हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में किसके अंदर है, S2L के अंदर। तो अभी हमें जाना है CRUD ऑपरेशन वाले फोल्डर में। तो कैसे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी और फिर नाम लिख देंगे उस फोल्डर का यानी कि उस प्रोजेक्ट का, एंटर, और आप उसके अंदर आ जाएंगे, राइट। अब आप चाहे तो यहीं से आप जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो ओपन करवा सकते हैं ब्राउजर के अंदर, ये वाला कमांड लिख के PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। जैसे आप ये रन करेंगे तो एक जो है वो आपको सर्वर रनिंग मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा और उस पोर्ट पे जो है ओपन हो जाएगा अपना ये प्रोजेक्ट, राइट। तो मैं आपको यहाँ से कॉपी करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो लारावेल का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन हो चुका है। आपके पास भी सेम इसी तरीके का आने वाला है और आप चाहे तो इसका उपयोग जो है वो अपने किसी एडिटर के अंदर भी जाके कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताना भूल गया, आपके पास VS कोड जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, जो मैं यूज करने वाला हूं। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे कोड डॉट करके लिख देंगे, तो ये सीधा ही प्रोजेक्ट जो है वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है।
तो आशा करता हूं आप मेरे साथ ही यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अगर नहीं पहुंचे तो आप एक बार वीडियो को फिर से जो है वो थोड़ा देख लेना, तो आपको आइडिया आ जाएगा। और यहाँ पे हमें टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग वहाँ पे हम कर रहे थे, यहाँ पे हम टर्मिनल का उपयोग करेंगे। और फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं PHP आर्टिसन सर्व, और ये एक बार फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। इसे हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे दोनों ही अपने कमांड प्रॉम्प्ट को भी बंद करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, पहले हम चेक करेंगे कि ये जो पेज है वो कहाँ से ओपन हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक और ले लेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसे मिनिमाइज कर देंगे, यहाँ से हाइड। और हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो डिफ़ॉल्ट वाला पेज है वो कहाँ से आ रहा है, ये जो पेज है वो किधर से ओपन हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राउट के अंदर जाएंगे, web.php, और यहाँ पे एक राउट बना हुआ है जो कि सिर्फ यहाँ पे स्लैश लिखा हुआ है, और सिर्फ स्लैश यानी कि जो मेन जो डिफ़ॉल्ट URL होता है वो, तो उसके अंदर वेलकम नाम का एक व्यू है। तो यहाँ पे रिसोर्स के अंदर, व्यूज के अंदर आपको welcome.blade.php की फाइल मिलेगी, जो कि एक डिफ़ॉल्ट फाइल है और यहीं ओपन हो रही है। तो इसे हम चेंज करेंगे, इसे हम बना देंगे index.blade.php, और वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, राइट। लेकिन चेंज करने से पहले हम एक बार इसको सेव करके वापस देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो नहीं करेगा, क्योंकि वो वेलकम को देख रहा है और हमने उसे चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम इंडेक्स डालेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पेज जो है वो वर्क कर रहा है, यानी कि वो इसी तरीके से काम करता है, राइट। तो यहाँ पे हमने जान लिया कि कैसे ये पेज जो है वो वर्क कर रहा है, राइट। अब हम अपना खुद का पेज बनाएंगे और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बूटस्ट्रैप की, राइट। तो बूटस्ट्रैप की मदद से जो है वो हम आसानी से जो है वो क्लासेस का हेल्प लेके अच्छा खासा डिज़ाइन बना सकते हैं। हाँ, तो ये पहली वेबसाइट पे आप चले जाइए और यहाँ पे लिखा होगा स्टार्टेड टेम्पलेट, राइट। तो ये यहाँ से आप कॉपी कर लेना और वापस यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे आ जाना है और उसके अंदर जाना है व्यूज में, और यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा, हम इसको नाम दे देते हैं dashboard.blade। आपको ये ध्यान से लिखना होगा, डायरेक्ट आप PHP नहीं लिख सकते, बीच में आपको ब्लेड लिखना पड़ेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना है बस। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे CSS जो है वो आ जाता है और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी आपको इंक्लूड कर दिया जाता है, राइट। और ये जो चीज़ें हैं उसको आप हटा देंगे तो भी चलेगा, हमको सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए, एक मेन बूटस्ट्रैप का CSS और यहाँ पे स्क्रिप्ट, बस। और इसके बीच में जो भी है हमें कोडिंग करनी होगी अपने लेआउट की, ओके। और सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देंगे इंडेक्स ब्लेड वाले को, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। अब एरर भी आ सकती है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे डैशबोर्ड, और वापस यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है और वो यहाँ से आ रहा है डैशबोर्ड से, राइट। तो इसे भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इस हेलो वर्ल्ड को जो है हम यहाँ पे टाइटल जो है वो चेंज कर देंगे। आप यहाँ से जो है वो ऑल्ट का यूज़ करके डबल कर्सर ला सकते हैं VS कोड के अंदर, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा एडिटर है और इसको हम नाम दे देंगे CRUD ऑपरेशन, और ये जो है हमारा प्रोजेक्ट है, राइट। और वापस यहाँ पे आके चेक करेंगे तो ये चेंज हो गया होगा, तो इसमें कोई साइंस तो है नहीं, राइट। अब यहाँ पे हम डिवीजन बनाएंगे और यहाँ पे क्लास दे देंगे जो कि होगा कंटेनर, राइट। तो ये सब करने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, हम सीधे चले जाएंगे बूटस्ट्रैप में और यहाँ से नेविगेशन से रिलेटेड जो है वो कोड सर्च कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं वापस, और यहाँ पे आप सीधा सर्च कर सकते हैं नेव करके, नेव बार जो है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कॉपी कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट, ओके। और वापस सेव करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे और चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का नेविगेशन बार जो है वो देखने को
मिल रहा है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिसेबल वाले को पहले तो रिमूव करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नेव बार लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे जो कि है CRUD ऑपरेशन, राइट। और यहाँ पे फीचर और होम, यहाँ पे होम भी है तो होम की जगह पे हम यहाँ पे डाल सकते हैं तो यहाँ पे हम व्यू आइटम या ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे व्यू हो गया और यहाँ पे ऐड आइटम। तो यहाँ पे व्यूज करेंगे, एक बार देख लेते हैं क्या सही बैठेगा। हाँ, तो यहाँ पे ऐड, और इसे भी हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें ऐड और व्यू का ही चाहिए होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये जो है हमारा टाइटल है और यहाँ पे व्यू आएगा और यहाँ पे आ जाएगा ऐड का, राइट। तो हमारे पास दो व्यू होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्यू आइटम और यहाँ पे ऐड आइटम, राइट। तो ये परफेक्ट हो जाएगा। व्यू आइटम्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इतना काम जो है वो हो चुका है। अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे व्यू में जो है वो एक और पेज आ जाएगा और ऐड के अंदर एक और पेज आ जाएगा जहाँ से हम ऐड करवाएंगे, राइट। तो वो कैसे होगा, तो चलिए हम उसका देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे व्यू के अंदर जाना है क्योंकि सबसे पहले हमें ऐड का फॉर्म चाहिए होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड फॉर्म और .blade.php। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्म बन चुका है और इसी को हम पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। और यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐड आइटम, और यहाँ पे भी इसकी वजह से करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम व्यू आइटम कर सकते हैं, आइटम्स, ओके। तो कुछ इस तरीके से हो चुका है। और यहाँ पे नेविगेशन में आप देखेंगे तो अभी जो पहले एक्टिव था वो था व्यू, अभी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा ऐड आइटम, राइट। और उसका इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा तो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेज तो हो चुका है, लेकिन अभी हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे राउट के अंदर, क्योंकि इसका तो पहले से ही राउट बना हुआ मिला था, हमने सिर्फ नाम ही चेंज किया था। तो ये राउट कैसे बनते हैं तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है राउट, फिर डबल कोलन, और उसके बाद जो मेथड आपको डालना पड़ता है कि ये राउट किस तरह का है, यानी कि गेट है, पोस्ट है और पुट, पैच या फिर डिलीट, ये कई तरह के आते हैं। तो गेट जो है वो नॉर्मल रहता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गेट, और उसके बाद आपको लिखना होता है जो भी आपका व्यू रहेगा या फिर URL के बाद जो भी नाम रहने वाला है वो। तो नाम में हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो व्यू लिखेंगे और उसके बाद एक फंक्शन, राइट। और ये फंक्शन जो है यहाँ से होगा स्टार्ट, आपको कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ करना है, और लास्ट में यहाँ पे आपको सेमीकोलन डाल देना। अब इसके बीच में आप यहाँ पे कर देंगे कुछ भी रिटर्न। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे व्यू को, तो यहाँ पे रिटर्न व्यू होगा, कौन सा व्यू, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है आपका जो भी नाम होगा। जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड वाला जो है स्क्रीन ओपन हो जाएगा, राइट। और वैसे ही यहाँ पे हम दूसरा बना लेंगे, सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसका व्यू था तो यहाँ पे हमारा फॉर्म का नाम क्या होगा, ऐड फॉर्म। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। और यहाँ से फंक्शन एक और बनाएंगे, यहाँ से इसे हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा आपका व्यू, राइट। तो यहाँ पे भी हम डाल देंगे रिटर्न व्यू, कौन सा व्यू, तो उसका नाम आपको ठीक से डालना है। और आगे हम जो है वो इसी का यूज जो है वो हम कंट्रोलर के थ्रू भी करेंगे। ये बहुत ही बेसिक सा होता है, सिर्फ पेज को ओपन करवाने के लिए, ठीक है। और यहाँ से आप राउट का नेम भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया व्यू, सिर्फ व्यू, राइट। और यहाँ पे हम आएंगे और इसको भी हम नाम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। आपको यहाँ पे नेम लिखना है और उसके अंदर आपको कुछ भी डाल देना है कीवर्ड टाइप का। तो ये बेसिक जो है वो राउट है, हम कंट्रोलर के थ्रू भी आगे सीखेंगे। और यहाँ पे हम राउट का यूज करेंगे कैसे,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे href के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे राउट दे देना है। तो राउट देने के लिए हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन एंड क्लोज करेंगे, फिर लिखेंगे राउट स्मॉल केस में, और यहाँ से आप जो है वो राउट का नेम हमने वहाँ पे जो दिया है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो व्यू के लिए हमने सिंपली व्यू ही डाला है, और यहाँ पे हम दूसरा बना लेंगे जो कि होगा ऐड आइटम के लिए, और यहाँ पे लिखेंगे ऐड डॉट व्यू ऐड डॉट फॉर्म। ओके, तो ये हमारा दोनों ही बन चुका है, और यहाँ पे भी हमें ऐड करना होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो राउट का नाम दिया है उसका ही हम यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी ऐड करेंगे। किस तरह से, आपको यहाँ पे इस तरह से ओपन एंड क्लोज करना है, फिर राउट लिखेंगे और इसके अंदर जो है वो आपको डाल देना है राउट जो भी आपने नाम दिया है, और सेम हमें यहाँ पे भी करना है। ओके, तो ये चीज हो चुकी है। अब हम एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है सही से या नहीं। तो हमने क्या कर दिया है, हमने एक मिस्टेक किया हुआ है, आप देखेंगे। तो वापस हम जाते हैं, यहाँ पे अगर हम व्यू लिखेंगे तो आएगा, राइट। तो हमें व्यू की जगह पे वहां पे सिर्फ वो ही डालना होगा, क्या कहते हैं उसको, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, यहाँ पे हमने व्यू रखा हुआ है, लेकिन हमको व्यू नहीं रखना है, हमको सिर्फ स्लैश रखना है, ताकि जो भी हमारा मेन जो यूआरएल होगा उसी से वो ओपन हो जाए, राइट। तो इसे हम सेव करेंगे, वापस जाएंगे, रिफ्रेश, पहले हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो व्यू आइटम और ये हो जाएगा फॉर्म। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये फॉर्म का है, और यहाँ पे इफेक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा एक्टिव नहीं है, और यहाँ पे टाइटल भी चेंज हो रहा है एड्रेस बार में। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा काम है कि हम यहाँ पे फॉर्म जो है वो बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए जो है वो नेविगेशन के बाहर बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें एक जो है वो फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम डिव करके बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम फिर से जाएंगे अपना बूटस्ट्रैप के अंदर, राइट। और हम चलते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर फिर से, और यहाँ पे सर्च करेंगे फॉर्म्स। तो यहाँ से हम ये बेसिक वाला जो फॉर्म है वही उठा लेते हैं, और इसके अंदर कंटेनर फ्लूइड के अंदर जो है वो हम डाल देते हैं, राइट। और फॉर्म के आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म के अंदर जो है वो दो मेथड होते हैं। पहला होता है वो है एक्शन, और दूसरा एक मेथड देना पड़ता है। तो मेथड जो है वो यहाँ पे हमारा रहेगा पोस्ट, और यहाँ पे हमें एक्शन देना पड़ेगा जो हम यहाँ पे राउट दे देंगे आगे जाकर, ठीक है। तो वो हमें बनाना पड़ेगा राउट, तब जाके दे सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे CSRF टोकन, ठीक है। तो ये लारावेल का सिक्योरिटी के पर्पज से है। तो यहाँ पे आपको @ करके CSRF कर देना है। तो ये एक टोकन जो है वो हिडन होता है, जो फॉर्म के अंदर रहता है। जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो वो टोकन वहां पे रहेगा, तो वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वहां पे होता है। तो फॉर्म जो है वो हमारा कुछ इस तरह का बना हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव सही से नहीं है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, यानी कि सेंटर में लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और मुझे ज़्यादातर जो है वो बूटस्ट्रैप का इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं, आपको बता दूं। तो चलते हैं, कुछ करते हैं इस पे। तो एक और डिव ले लेंगे, यहाँ से क्लास दे देंगे इसको कुछ। तो यहाँ पे सेंटर दे के ट्राई करते हैं, अगर सेंटर से होता है तो। हाँ, पहले तो यहाँ पे, हाँ राइट, हाँ। तो इसके ऊपर जो है वो आपको यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। ओके, और वापस जाके देखते हैं क्या ये सेंटर हुआ, नहीं हुआ। ओके, तो क्या करना रहेगा, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर ही हम कुछ सर्च कर लेते हैं, सेंटर डिव। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको कुछ इस तरीके से रखना होगा तो यहाँ पे आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये क्लास हम यहाँ से कॉपी करेंगे। तो इसी तरीके से आप भी मतलब ढूंढ सकते हैं कुछ ना कुछ मेथड। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और अभी हम देखेंगे यहाँ पे इसका चेंज।
तो ये स्मॉल सा हो गया, अच्छा है, बिल्कुल ही परफेक्ट है हमारे लिए। लेकिन हमें क्या चाहिए है तो वो जान लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें ईमेल नहीं चाहिए, ना ही हमें यहाँ पे पासवर्ड चाहिए, ना ही ये चेकआउट वाला टिक चाहिए। तो वो हमें एडजस्ट खुद करना पड़ेगा, वो सब आपको बना के नहीं देगा, राइट। तो वो सीखते हैं, वही अपना मेन पार्ट है, ताकि हमको पता चलेगा कि फॉर्म जो है वो बने बनाए होते हैं, लेकिन वो एज ए टेम्पलेट टाइप होता है, बाकी तो हमें खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, उसकी जगह पे हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पे जो चाहिए वो डाल देना है, राइट। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट डालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ऐड करवाने हैं। तो प्रोडक्ट का टाइटल भी आप लिख सकते हैं या फिर प्रोडक्ट नेम लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, राइट। और यहाँ पे टाइप जो है वो इसने ईमेल दिया हुआ है, तो हमें हमारा जो टाइप है वो टेक्स्ट रहेगा सिंपली। और यहाँ पे क्लास वगैरह दिया है वो सही है, और लेकिन हमें यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा नेम, राइट। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको प्रोडक्ट नेम करके, और यहाँ पे ये सही रहेगा प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे प्रोडक्ट नेम करके, दोनों ही जगह पे परफेक्ट बैठ जाएगा। और यहाँ पे आईडी वगैरह का हमें ज़रूरत अभी नहीं है, तो इसे हम हटा देंगे। और यहाँ पे इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ओके। और ये जो लाइन है उसे भी हम हटा देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे बस ये छोटी सी लाइन है जो हमारे काम की नहीं है, उड़ा देंगे, राइट। अब जो दूसरी लाइन है उसके अंदर है पासवर्ड, तो पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम का एक बना दिया फील्ड, और दूसरा यहाँ पे बना लेंगे प्रोडक्ट की प्राइस का फील्ड, राइट। तो ये भी हम यहाँ से हटा देंगे, इसका भी हमें ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट। तो ये 4 के लिए है, तो आप यहाँ पे डाले ना डाले फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ नेम वाले फील्ड चाहिए फिलहाल। तो यहाँ पे हम डाल देंगे प्रोडक्ट प्राइस, ओके। और ये टैक्स की जगह पे हम नंबर भी डाल सकते हैं, तो डाल ही देते हैं ताकि कीबोर्ड में जो है वो सिर्फ नंबर ही ले। और यहाँ पे लिख देंगे प्राइस, तो ये प्राइस हो जाएगा। और अभी आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो पासवर्ड वाले की ज़रूरत है नहीं, इसको हटा देंगे। और ये चेक वाला जो है वो भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हटा देंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट वाली फील्ड तो थी, तो हमने यहाँ से कॉपी कर ली, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो क्या फाइल इनपुट का, तो उसके लिए हम वापस यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम फाइल इनपुट जो है वो आपको मिल रहा है, और जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से फाइल सिलेक्शन का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो हमें यही चाहिए, तो इसमें से आप कुछ भी चूज कर लीजिए। तो ये वाला जो सेकेंड वाला है वो काफ़ी बेहतर लग रहा है मुझे, तो सेकेंड वाले के लिए हम ये वाला यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वापस आ जाएंगे अपने फॉर्म के अंदर, और ये हमने डाल दिया इनपुट, राइट। अब यहाँ पे हमें नाम की फील्ड जो है वो नेम की फील्ड ऐड करनी होगी। तो सिंपली हम यहाँ पे कहीं से भी डाल सकते हैं, जैसे कि हाँ यहीं पे डाल देते हैं नेम। और नेम क्या रहेगा, ये हमारा प्रोडक्ट इमेज है, तो हम सिंपली यहीं रखेंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम आइटम को ऐड करवा सकते हैं, प्रोडक्ट नाम, प्राइस, और उसका जो है यहाँ से इमेज डाल सकते हैं, राइट। तो अभी हमारा जो काम बचेगा वो क्या है, वो है हमें यहाँ पे जो है वो एक राउट बनाना पड़ेगा जो एक्शन के अंदर आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट है प्रोडक्ट नेम, प्राइस, और उसका जो है वो प्रोडक्ट इमेज करके हमने बना लिया है, राइट, ओके। और अभी हमारा जो है वो एडवांस काम जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आना है टर्मिनल पे और लिखना है आपको एक कमांड php artisan make, फिर कोलन, और यहाँ पे लिखना है कंट्रोलर, ठीक से लिखना है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और उसके बाद आपको कंट्रोलर जो भी आप बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। तो हमारा यहाँ पे कंट्रोलर जो रहेगा वो है क्रड कंट्रोलर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको कैमल केस में डालना है, जो आपको मिल जाएगा ऐप http कंट्रोलर के अंदर, राइट। तो ये हमारा कंट्रोलर जो है वो बना बनाया हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे,
हमने पहले जो है वो हमारे जो राउट्स थे उसको नॉर्मल तरीके से बनाया था, अब लेकिन हम कंट्रोलर की मदद से उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें फंक्शन बनाने होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो है वो हम फंक्शन बनाएंगे, राइट। तो वापस यहाँ पे आते हैं, हमें लिखना है यहाँ पे पब्लिक फंक्शन, और उसके बाद हम जो भी फंक्शन बनाना चाहते हैं उसका नेम डालना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड आइटम, और यहाँ से आपको जो है वो इस तरह से फंक्शन बनता है, और इसके अंदर जो भी हम करेंगे वो कॉल हो जाता है, राइट। तो मान लीजिए हम ये दोनों ही जो हमने राउट बनाए थे उसे हम कंट्रोलर के थ्रू बनाए, तो कैसे बनेगा, तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट मेथड है, तो हमें पोस्ट चाहिए होगा, पोस्ट का राउट, तो हमने गेट का बनाया हुआ है, अब हम पोस्ट का बनाएंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड फॉर्म की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे ऐड आइटम, राइट। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो है वो ऐड आइटम के बाद यहाँ पे आपको कोलन जो है वो डाल देना है, सेमी कोलन। और यहाँ पे हम पहले क्या करते थे, डायरेक्ट फंक्शन का नॉर्मल डिफॉल्ट वाला यूज करते थे, लेकिन अब हमारा खुद का कंट्रोलर है तो हम इसका यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल कोलन क्लास, और फिर वापस आपको यहाँ पे सेमी कोलन, और फिर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा जो भी आपका फंक्शन होगा उसका नाम। तो यहाँ पे हम नाम डाल देंगे ताकि ये इस कंट्रोलर से ये मेथड कॉल होगा जब भी ये पोस्ट मेथड हिट होगा। तो ये इसका सिंपली मीनिंग है, और इसका भी हम नाम दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऐड डॉट आइटम, राइट। तो ये हमारा एक राउट बन चुका है ऐड आइटम का, और इसी राउट का जो है वो हम फॉर्म में जाके ऐड करेंगे यहाँ पे एक्शन के अंदर। तो वो कैसे करते हैं आपको आइडिया हो गया होगा अभी तक। तो यहाँ पे आपको डाल देना है ऐड डॉट आइटम। तो ये यहाँ पे हमने एक्शन में जो है वो राउट का एड्रेस जो है वो डाल दिया है, लेकिन मैं आपको दूसरी चीज भी बता दूं कि यहाँ पे हम एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये ले लिया, और अगर हम वापस फॉर्म में जाएंगे और राउट कुछ इस तरीके से डाल देंगे तो भी ये सेम तरीके से वर्क करेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन बेटर तरीका क्या है कि आप जो है आपने जो राउट डिफाइन किया है उसी के मदद से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, राइट। तो अभी वापस आ जाते हैं यहाँ पे हमारे फंक्शन में जो कि है ऐड आइटम, और यहाँ पे पोस्ट मेथड आ रहा है, और पोस्ट मेथड आएगा तो यहाँ से आएगा रिक्वेस्ट। तो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो रिक्वेस्ट रहेगा, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेना है रिक्वेस्ट नाम का, यानी कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो उसके अंदर डेटा आएगा, यहाँ से प्रोडक्ट नेम, प्राइस और इमेज, राइट। तो वो कैसे आता है तो वो हम चेक करेंगे कि क्या आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे dd नाम का एक फंक्शन होता है, तो उसके अंदर आपको जो है ये इको की तरह ही काम करता है। तो आपको इस तरह से लिख देना है रिक्वेस्ट, और ऑल करेंगे, ऑल नाम का एक जो है वो फंक्शन है जिससे सारे ही रिक्वेस्ट के अंदर जो भी डेटा होता है वो आ जाता है। तो हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, पहले यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे यहाँ से, जैसे कि सैंपल आइटम, और यहाँ पे 50 प्राइस, और सबमिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा है वो आ चुका है, और सबसे ऊपर जो आपको दिखेगा वो है टोकन। जो हम CSRF लिखते हैं तो वो टोकन यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट इमेज में नल आ रहा है बिकॉज क्योंकि हमने वो सिलेक्ट नहीं किया था। ओके, तो वापस एक बार हम ट्राई करेंगे, यहाँ पे सैंपल आइटम 2 कर देते हैं, इसको 50 से 99 करेंगे, और यहाँ पे एक बार इमेज भी सिलेक्ट करके देखते हैं। ओके, और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं टोकन चेंज हो चुका है, यहाँ पे आइटम वगैरह भी चेंज हो चुका है, और इमेज भी अभी आ चुका है। मतलब कि हमारा जो मेथड है यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है, राइट। तो ये सबसे पहले आप चेक जरूर कर लेना जब भी आप ट्राई करते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे जो चीजें हैं किस तरह से वर्क कर रही है, राइट। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, एक बार आप फिर से XAMPP पे जाइए, एक बार अगर आपने नहीं इसको ओपन किया तो एक बार ओपन कर लीजिए इस तरीके से, और फिर आपको यहाँ पे PHP My Admin करके जो है वो मिल जाएगा। आपको लोकल डैशबोर्ड पे सबसे पहले आ जाना है, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है PHP My Admin पे,
और यहाँ पे हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है, तो हम उस रिलेटेड सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CRUD ऑपरेशन DB करके एक जो है वो हमारा बन जाएगा। इसे मैं कॉपी भी कर लूंगा और फिर वापस आपको आ जाना है कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे, और आपको जाना है यहाँ पे सर्च करना है .env। इस फाइल पे आ जाना है और इस फाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे डेटाबेस में चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो अभी डेटाबेस बनाया है उसका नाम डाल दिया है और यहाँ पे आपको रूट तो यूजर नेम जो है वो रहता ही है बाय डिफॉल्ट, लेकिन पासवर्ड कई में नहीं होते हैं। तो आपके केस में पासवर्ड नहीं होगा तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे मैंने पासवर्ड रखा हुआ है। ओके, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आप वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस जो है वो अभी ब्लैंक है, ये हमारा कनेक्ट हुआ है भी या नहीं कैसे पता चलेगा। तो आपको वापस आ जाना है प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे टर्मिनल में, और यहाँ पे सबसे पहले आपको एक मॉडल बनाना होगा और उसी मॉडल के अंदर ही हम डेटाबेस जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कमांड रन करना है PHP आर्टिसन। सबसे पहले हम माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट करेंगे तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट रहेगा, जो भी माइग्रेशन रहता है इसका, वो 4 या 5 टेबल जो है वो बन के आ जाते हैं यहाँ पे, राइट। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो लारावेल का प्रोजेक्ट जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। ओके, अब तो ये जो है वो डिफ़ॉल्ट फाइल है वो माइग्रेट होने के बाद आ जाती है। अब जो दूसरा हमें कमांड रन करना है वो है PHP आर्टिसन मेक, यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे लिखना है आपको मॉडल, और उसके बाद आता है मॉडल का नाम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का मॉडल बनाएंगे क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं वो सब प्रोडक्ट के लिए है। तो सिर्फ प्रोडक्ट लिख देंगे और आपका एक मॉडल बन जाएगा। तो वो कहाँ पे आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐप के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे ऐप के अंदर जाना है और उसके अंदर मॉडल्स, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक यूजर नाम का भी होगा। ओके, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको वापस यहाँ पे आ जाना है PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन करके बनाना है, जहाँ से टेबल बनेगा। तो यहाँ पे लिखना है मेक माइग्रेशन, फिर क्रिएट अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर टेबल, ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका एक माइग्रेशन बन जाएगा। और वो कहाँ पे आएगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आपका यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आ जाएगा माइग्रेशन, और यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा क्रिएट प्रोडक्ट माइग्रेशन। तो वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हमारा जो है वो प्रोडक्ट का जो है वो एक बेस तैयार हो रहा है, यानी कि टेबल का। यहाँ पे अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा माइग्रेट, राइट। तो वो कैसे बनाना है चलिए जानते हैं। पहले यहाँ पे 2 फील्ड होती है, ID और टाइम स्टैम्प, जो कि अपने आप आ जाता है, राइट। अब तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो क्या है, वो है यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरह से कर देना है, और उसके बाद किस तरह की फील्ड चाहिए, हमें चाहिए टेक्स्ट। ठीक है, आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रीफर करता हूँ। और किस चीज के लिए चाहिए, तो कि प्रोडक्ट नेम, प्राइस और उसका इमेज, उस 3 चीजों के लिए हमें चाहिए है 3 फील्ड। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे प्रोडक्ट नेम और वापस यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे आपको कर देना है सेमीकोलन से एंड, और इसी तरीके से हम 2 और फील्ड बना लेंगे और यहाँ से वापस आएंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और ये कॉपी करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, राइट। और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट इमेज, कॉपी पेस्ट। तो ये यहाँ पे हमारा बेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। हमने तीनों फील्ड जो है वो बना ली है। ID जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है और टाइम स्टैम्प भी आ जाता है वहाँ पे, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो हमारा MySQL का टेबल है वो मॉडल के साथ कनेक्ट करना है। तो मॉडल को हमें बताना होगा कि ये हमारा टेबल है, राइट। तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले प्रोटेक्टेड, और फिर लिखेंगे यहाँ पे डॉलर की साइन में टेबल, और टेबल को क्या कह देंगे, टेबल है हमारा प्रोडक्ट। तो हमने प्रोडक्ट नाम का ही टेबल बनाया हुआ है, अभी बना नहीं है लेकिन माइग्रेट करेंगे तो वो बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट नाम का है। और दूसरी चीज जो है वो हमें यहाँ पे एक फिलेबल करके करने पड़ते हैं। फिलेबल यानी कि
कौन कौन सी फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है, राइट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एरे बनाना पड़ेगा और यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड जो है वो इसमें आएगी, मतलब कंपलसरी वो डालनी ही है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, चाहे आप यहाँ से कर लो क्योंकि वो तो सेम ही है, राइट। तो इस तरीके से डालना है, फिर कोमा से आप सेपरेट करेंगे उसका प्राइस, फिर वापस सेपरेट करेंगे और यहाँ पे इमेज। तो ये हमारी 3 चीज़ें जो है वो हमको फिल करनी है, ओके। और एक बात आपको ये नहीं भूलनी है कि टाइम स्टैम्प जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइम स्टैम्प भी हमें यहाँ से उसको फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो फिलेबल है ही है, आईडी जो है वो ऑटोमेटिक जाएगी, राइट। लेकिन टाइम स्टैम्प जो है उसको हमें फॉल्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको पब्लिक और डॉलर, यहाँ पे टाइम स्टैम्प जो हमने वहाँ से कॉपी किया है और उसको कर देंगे यहाँ से फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा काम जो है वो इतना हो चुका है, ये टेबल से कनेक्टेड हो चुका है। अभी हमें करना है माइग्रेट। जैसे ही हम माइग्रेट करेंगे हमारा ये टेबल जो है वो MySQL डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। तो वापस यहाँ से आएंगे और यहाँ पे हम पहले इसको क्लियर करेंगे, फिर हम टाइप करेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। माइग्रेट का स्पेलिंग आप देख लेना, हाँ। और जैसे ही माइग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट टेबल बन जाएगा और आप यहाँ पे देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारा एक प्रोडक्ट नाम का जो है टेबल बन के रेडी हो चुका है। और इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो जैसे हमने बनाया था, जैसे प्रोडक्ट नेम, प्राइस और उसका इमेज, और जो टाइम स्टैम्प है वो क्या होता है कि क्रिएटेड एंड अपडेटेड जो है वो ऑटोमेटिकली आता है, मतलब जब भी बनता है प्रोडक्ट जैसे ही ऐड होगा तो वो आ जाता है, लेकिन वो हमने यहाँ पे नल सेट कर दिया है, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे टेबल भी जो है वो आ चुकी है। तो अभी हम डेटा को ऐड करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको पहले हाइड करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे सिर्फ डेटा आ रहा था, लेकिन उस डेटा को आगे हम MySQL के अंदर कैसे सबमिट करते हैं वो हमारा काम बचता है। तो वो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। हमने ये जो मॉडल बनाया है वो किस काम के लिए आएगा, तो चलिए हम सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे मॉडल जो है वो नाम लिया, यहाँ पे कोलन किया और यहाँ पे क्रिएट का जो है वो मेथड का हम यूज करेंगे और उसके अंदर इस तरह का कुछ एरे बनाएंगे। और क्रिएट के अंदर जो है वो हम कौन कौन सी फील्ड रखेंगे, तो हमारे पास 3 ही तो फील्ड है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट इमेज, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिलेबल में हमने ये 3 चीजें ली हुई है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड उसका इमेज। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये क्रिएट जो है वो फंक्शन जो है वो बना हुआ है जिसकी हेल्प से जो है वो सीधा ही हमारा टेबल के अंदर डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, प्रोडक्ट नेम और उसके बाद आपको ये एरो का साइन, और उसके बाद हमें क्या करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट का जो बनाया हुआ है वो किस लिए बनाया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं, बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे डेटा आएगा और कैसे हम इसको सेव कराएंगे, राइट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो है वो उसमें कौन सा डेटा जाएगा, तो उसमें डेटा जाएगा रिक्वेस्ट के अंदर से आया हुआ इनपुट से, उसके इनपुट से आया हुआ ये फील्ड। तो यहाँ पे हम वापस जो है वो प्रोडक्ट नेम डालेंगे क्योंकि हमने वहां पे यूज वही किया था, राइट। तो जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर जो इनपुट है, यहाँ से रिक्वेस्ट में आप इसको ध्यान से समझना, ये जो हमने नेम डाला था प्रोडक्ट नेम, उस रिक्वेस्ट के अंदर से जो प्रोडक्ट नेम के अंदर जो भी चीज आ रही है वो इस टेबल के प्रोडक्ट नेम वाले फील्ड में अंदर डाल दो, और सेम आपको इसी तरीके से करना है। और इमेज के केस में जो है वो हमें क्या करना होगा वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इमेज के अंदर जो है वो इनपुट नहीं आ रहा है,
वहां पे आ रहा है फाइल आ रहा है, मतलब इनपुट तो आ रहा है लेकिन किस तरीके का इनपुट आ रहा है, वो फाइल टाइप का आ रहा है, राइट। तो वहां पे टेक्स्ट आ रहा था, तो वो टेक्स्ट तो हमने ले लिया, दोनों में ही प्राइस में ले लिया। यहाँ पे मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोनों जो फील्ड है वो टेक्स्ट की है, लेकिन ये इमेज वाली जो फील्ड है वो फाइल की है। आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्म के अंदर, तो ये इसका जो टाइप है वो फाइल है, इसका टेक्स्ट है, इसका नंबर है, मतलब दोनों सेम ही है, राइट। ओके, तो इमेज को कैसे हम लेंगे उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो बनाएंगे जो कि होगा इमेज का पाथ, और उसके इक्वल में हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लेंगे, रिक्वेस्ट के अंदर उसका फाइल हो जाएगा, और यहाँ पे फाइल का नेम क्या है, तो फाइल का नेम जो है होगा मतलब वहां से जो फील्ड आ रही है वो है प्रोडक्ट इमेज के नाम से, और उसको हमें स्टोर नाम के फंक्शन से जो है वो स्टोर करवाना पड़ेगा। किसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे, तो स्टोर करवाने के लिए जो है वो बाय डिफॉल्ट लारावेल का जो है वो एक अलग सिस्टम रहता है जिसके अंदर इमेजेस चले जाते हैं, लेकिन हमें उसका यूज नहीं करना है, हमें अपना खुद का कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको यहाँ पे आना है कॉन्फ़िग में, यहाँ पे आप देखेंगे फाइल सिस्टम करके, फाइल system.php, और यहाँ पे आप देखेंगे पब्लिक के अंदर, तो आपका यहाँ पे जो रूट का जो स्टोरेज पाथ है वो क्या है, स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर पब्लिक, राइट। ध्यान से समझना, स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर ये स्टोरेज, फिर उसके अंदर ऐप, और उसके अंदर पब्लिक। तो जो भी बाय डिफॉल्ट जो फाइल्स जाते हैं वो इसके अंदर जाएंगे, ये इनका पहले का ही सेटिंग है। लेकिन हमें कुछ इस तरीके का सेटिंग नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट इस पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर जो है वो डलवाना है, ना कि स्टोरेज के अंदर और इतना लंबा, राइट। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्टोरेज का पाथ है, पहले तो हमें ये स्टोरेज की जगह पे यहाँ पे कर देना है पब्लिक, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टोरेज पाथ है उसकी जगह पे यहाँ पे कर देंगे हम पब्लिक पाथ, राइट। और पब्लिक पाथ के अंदर कौन सा, तो उसके अंदर हम एक अलग से फोल्डर बनवा लेंगे जिसका नाम होगा, हम यहाँ पे बना लेंगे, तो उसका नाम दे देंगे जैसे कि अपलोड्स, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अपलोड्स, राइट। तो इस तरीके का हमारा एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर हम इमेजेस को सेव करवाएंगे, राइट। इसको आप दोबारा जो है वो वीडियो को पॉज करके देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम स्टोर कहाँ पे करवा रहे हैं, हम स्टोर करवा रहे हैं अपलोड के अंदर, एक और फोल्डर बनेगा इमेजेस के नाम का, राइट। और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कहाँ पे सेव करना है। तो आप यहाँ पे इमेजेस के नाम की जगह पे यहाँ पे प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट इमेजेस, राइट। तो अपलोड्स प्रोडक्ट इमेजेस ऐसा करके फोल्डर बनेंगे, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको पब्लिक, राइट। पब्लिक के अंदर जाएगा ये। तो ये इमेज का पाथ जो है वो हमें इससे मिलने वाला है, इतना कुछ करेंगे तब जाके हमें जो भी इमेज आने वाली है उसका पाथ मिलेगा, क्योंकि इमेज जो आएगी वो पहले तो कहीं पे सेव होगी, कहीं पे मतलब कि अपने ही सिस्टम में सेव होगी, फिर उसका पाथ जनरेट होगा, और वो पाथ जो है वो हमें यहाँ पे डाल देना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा, राइट। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे अभी हम फुल इमेज का यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इमेज पाथ का ही यूज कर रहे हैं। बाद में देखेंगे हम वो कैसे वर्क करेगा। और लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो अंदर सेव हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विथ सक्सेस, ये सक्सेस जो है होता है वो क्या होता है, वो एक सेशन मैसेज होता है, सक्सेस करके उसका हमने नाम दे दिया, और नाम के अंदर जो मैसेज किया जाएगा ये जाएगा, राइट, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। तो ये कैसे ऐड होगा और कैसे ये दिखेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं प्रोडक्ट को ऐड करने की। तो यहाँ पे मैं एप्पल प्राइस दे दिया 929 और उसको करते हैं यहाँ पे सबमिट,
और यहाँ पे हमको मिल चुका है एरर, और ये एरर जो है वो हमें फॉर्म में चलते हैं और ये एक ही वजह से आ सकता है एरर जो है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने CSRF टोकन तो लगाया है, लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ लगानी पड़ेगी, इनक्रिप्ट इंक टाइप, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टी टाइप के जो है वो डेटा को जो है वो ऐड करवा रहे हैं, यानी कि टेक्स्ट, नंबर, इनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे फाइल का भी इनपुट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये चाहिए होगा, राइट। तो वो हमने ऐड अभी कर दिया है, और वापस हम एक बार ट्राई करते हैं। इस बार एप्पल लिखेंगे और यहाँ पे प्राइस इस बार जो है वो बढ़ा देते हैं लेट्स से सिर्फ एप्पल 39, और यहाँ से इमेज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे सबमिट। आशा करता हूँ इस बार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आके चेक करेंगे, रिफ्रेश, एंड हाँ, तो ये हमारा सक्सेसफुली एक आइटम जो है वो सबमिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एरर तो नहीं है, लेकिन इमेज का जो पाथ है वो थोड़ा सही से नहीं आया हुआ है, राइट। कुछ इस तरीके से आया है इमेजेस करके, और फिर अगर आप इसको पूरा देखें तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से दिख रहा है। तो इमेजेस के अंदर 2 स्लैश आ रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक को हटा देंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक के अंदर अपलोड्स इमेजेस के अंदर जो है वो आप इस तरीके का इमेज जो है वो एक पाया गया है, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने वो फुल इमेज वाला पाथ जो है वो हटा दिया है और इसको थोड़ा सिंपल कर दिया है, राइट। ओके, तो वो फुल इमेज में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ वापस से। तो फुल इमेज इज इक्वल टू क्या, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको यहाँ पे एसेट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसेट के अंदर हमारे पास पहले तो है वो अपलोड्स है, हाँ अपलोड्स, और उसके बाद जो है वो इमेजेस है, तो वो हम इमेजेस नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ स्लैश कर देंगे, उसके बाहर आकर हम कॉन्केट करेंगे डॉट से, और उसके बाद हम यहाँ पे इमेज का पाथ डाल देंगे, इससे जोड़ देंगे, राइट। और उसके बाद देखेंगे कि क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पहले ही ट्राई में हो जाए, आपको थोड़ा बहुत ट्राई करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि किस तरह का वहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो सक्सेसफुली आता है वो कैसे नहीं आया वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, ओके। तो वापस हम जाएंगे अपने कोड के अंदर, यहाँ पे फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, तो बटन के जस्ट नीचे या फिर फॉर्म के नीचे, हाँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चेक करेंगे कि सेशन के अंदर सक्सेस है या फिर एरर है, राइट। तो सेशन हैश करके हम चेक करेंगे और उसके अंदर डालेंगे सबसे पहले सक्सेस। अगर वो सक्सेस है, राइट, यहाँ से हमने भेजा हुआ है सक्सेस, तो ये सेशन मैसेज होता है, राइट। और अगर सक्सेस है तो क्या, तो जो भी सेशन है उसके अंदर जो मैसेज है वो हम शो करवा देंगे, जैसे कि ये सेशन हो गया, राइट। लेकिन ये किस में दिखेगा, तो हम यहाँ पे एक डिव बना लेंगे, राइट, और उसका क्लास दे देंगे जैसे कि अलर्ट, अलर्ट, और अलर्ट किस टाइप का, अलर्ट हो जाएगा सक्सेस टाइप का, क्योंकि ये सक्सेस वाला मैसेज है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे मार्जिन टॉप 4, ओके, और उसका जो रोल है वो हम दे देंगे अलर्ट का, ओके। और इस मैसेज को हम यहाँ पे डाल देंगे अंदर, हाँ, ओके, और यहाँ से इफ हो जाएगा, राइट। और दूसरा हो जाएगा एरर का, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सक्सेस ही आए, राइट। तो हम यहाँ पे एरर के लिए भी एक बना लेंगे, और यहाँ पे डेंजर रख लेंगे, जैसे कि अलर्ट, अलर्ट के अंदर डेंजर, ओके। तो इतना हो चुका है, तो लेट्स ट्राई करते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे जो है वो एरर देखने को मिल रहा है हमारा, तो यहाँ पे सेशन का स्पेलिंग ही गलत है मेरे ख्याल से,
ओके, तो यहाँ पे जो है वो स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक एस जो है वो ज़्यादा ही बढ़ गया है। और यहाँ पे मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। और दूसरा क्या होगा, और यहाँ पे आप वापस आएंगे, हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ऐड आइटम में आएंगे, एक बार फिर ट्राई करते हैं। अब हम एप्पल तो हमने डाल दिया, अब यहाँ पे कर देंगे बनाना और इसकी प्राइस 50 कर देंगे। यहाँ से इमेज सिलेक्ट करेंगे और करेंगे सबमिट। तो सबमिट करते ही हमें जो है मैसेज तो मिल रहा है, लेकिन गलत जगह पे मिल रहा है, गलत तरीके से मिल रहा है। ओके, तो वो हम कैसे ठीक करेंगे, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा इसको उठाएंगे यहाँ से और जस्ट बटन के नीचे ही जो है वो डाल देंगे। राइट, फॉर्म के नीचे नहीं डालेंगे, बटन के नीचे डालेंगे। राइट, तो इसको आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लेना। और वापस क्या करेंगे, वापस हम करते हैं इसको, अब सिलेक्ट यहाँ से गाजर को कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं कैरेट। इसका प्राइस इतना तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन मैं डाल देता हूँ। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, एकदम सही प्लेस पे आ रहा है। तो इमेज के पाथ के लिए जो है मैं ये फुल इमेज वाला जो है वो आपको एक बार बता देता हूँ कि ये गलत क्यों है। क्योंकि अगर हम ये वाला बना भी लेते हैं सही तरीके से तो होगा क्या, तो होगा ये कि ये हमारा अभी हम लोकल पे काम कर रहे हैं, मतलब लोकल सिस्टम पे, तो उसका यूआरएल जो है वो कुछ इस तरीके से इमेज का बनेगा, जैसे कि लोकल होस्ट का जो यूआरएल हो जाएगा वो, और फिर अपलोड्स, फिर इमेजेस और जो भी उसका नाम होगा वो। राइट, और फिर जब हम लाइव ले जाएंगे मतलब कि अपने जो कोड को डिप्लॉय करेंगे अपने रियल वेबसाइट पे, तो फिर उसका यूआरएल क्या बनेगा, जब सबमिट करेंगे तब। ठीक है, तब हम नया प्रोडक्ट डालेंगे तो उसका यूआरएल इस तरीके से बनेगा, लेकिन जो पहले से ही एडेड है तो वो तो मतलब बिगड़ ही जाएंगे, मतलब वो वर्क ही नहीं करेगा। राइट, है कि नहीं। तो उसके लिए हमें सिर्फ इतना ही यूआरएल जो है वो लेना है, ना कि ये वाला पार्ट। सही में, ओके। तो उसके लिए हम वापस जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर और ये फुल इमेज वाला जो भी सिस्टम है उसको हटा देते हैं और ये इमेज पाथ को यहाँ से चेंज कर देंगे। तो सिर्फ इतना ही पाथ लेना है, बाकी जहाँ पे इमेज दिखाना होगा वहाँ पे हम अपना अदर जो है चीज़ वो लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस जो है वो क्लियर हमने कर दिया है, डिलीट कर दिया है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे बिना कुछ ऐड किए जो है वो सीधा ही सबमिट पे क्लिक किया तो सीधा हमको एरर मिल गया। मान लो अभी मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करूँ फिर सबमिट करूँ तो भी मुझे एरर मिल गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें जो भी इनपुट आ रहे हैं उसको सबसे पहले वैलिडेट करना होगा। राइट, तो ये हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐड तो किए लेकिन हमने कुछ भी वैलिडेट नहीं किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट और यहाँ से पहले उसको वैलिडेट करेंगे। तो आपको वैलिडेट नाम का जो है वो मेथड यूज करना है, उसके अंदर एरे बनाना है। राइट, और यहाँ पे हम एक एक करके इनपुट लेंगे और उसको बताएंगे कि क्या ये ज़रूरी है या नहीं, ये रिक्वायर्ड है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ से प्रोडक्ट नेम को, तो ये प्रोडक्ट नेम हो गया और यहाँ पे आपको यूज करना है ये वाला एरो ऑपरेटर। राइट, और उसके अंदर जो है आपको सिंगल कोट में जो है वो उसको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या वैलिडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड है। फिर दूसरा, तो दूसरे में क्या है, प्राइस है, तो यहाँ पे डाल देंगे प्राइस और सेम चीज आपको लिख देना है यहाँ पे क्या, तो ये चीज भी रिक्वायर्ड है, बिल्कुल है। इसके साथ आप और भी कई सारे चीज कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे आप डाल सकते हैं कि इतने टैक्स होने चाहिए, इतने नंबर होने चाहिए, ये भी, लेकिन ये एडवांस हो जाएगा। पहले हम नॉर्मल चीजें देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट इमेज की बारी है, तो उसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे हम और भी चीजें डालेंगे, जैसे कि रिक्वायर्ड तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये चीज क्या है, तो यहाँ पे और भी फॉर्मेट आते हैं, जैसे कि आपको इंटरनेट पे ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इसका एक पूरा फॉर्मेट करके आता है,
एक, तो मैं आपको बता देता हूँ, लारावेल इमेज अपलोड वैलिडेशन, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, राइट। तो ये कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे मीम्स करके है, उसके अंदर जो है वो आपको जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ जो भी है वो सारा ही डाल दिया हो गया है। और यहाँ पे मैक्स जो है वो ये इसका साइज है कि इतने साइज का ही होना चाहिए, तो वो भी वैलिडेट होता है। और यहाँ पे 1000 जो है, आई मीन 10,000 जो है वो क्या है, तो मेरे ख्याल से ये केबी में होगा या फिर चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखते हैं, तो इसने कमेंट किया हुआ है 10,000 केबी, यानी कि ये केबी में आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 20,000, ओके। और यहाँ पे मैं डाल भी देता हूँ, तो यहाँ पे जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी एंड जीआईएफ ही मतलब चलेगा। उसके अलावा अगर कुछ भी फाइल डालने की कोशिश, तो ये हमारा वैलिडेट का फील्ड हो गया। अब सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है वो वैलिडेट करेगी, और जब वो वैलिडेट होगी तभी जो है वो आगे प्रोसेस होगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा फॉर्म के अंदर, तो उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा फॉर्म में। तो उसे बताने के लिए हम वापस यहाँ पे आएंगे फॉर्म के अंदर, और जैसे कि मान लो ये फील्ड है प्रोडक्ट नेम की, तो उसके नीचे जो है वो हम एक लगा देंगे एरर करके, तो एरर स्टार्ट एंड एरर एंड, ओके। जैसे कि हमने ये सेशन वाला बनाया था वैसे ही, ओके। जैसे इफ शुरू होता है और एंड इफ हो जाता है, तो एरर एंड एरर। और इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पे ये प्रोडक्ट का नेम, तो ये उसको, उसके अंदर कुछ भी एरर आएगी तो वो बता देगा। तो वो कैसे बताएगा, तो उसके अंदर हम एक डिव ले लेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। और डिव के अंदर जैसे कि हमारे यहाँ पे था सेशन, तो उसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। पहले हम इसको एक लाइन में कर लेते हैं, और यहाँ पे सेशन की जगह पे जो है वो मैसेज आ जाएगा, सीधा ही इसको हमें जो है वो, तो यहाँ पे अलर्ट रोल वाला जो है वो भी हट जाएगा, तो इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे मार्जिन टॉप दिया गया है 4 का, तो हम इसे 2 कर देंगे, यहाँ पे अलर्ट वाले को हटा देंगे। और तो यहाँ पे ये जो है एरर है, उसकी जगह पे हमें सिर्फ यहाँ पे मैसेज करके ही लिखना है, ताकि एरर के अंदर जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यूज़र के सामने, राइट। क्योंकि ये एरर है इसलिए वो डेंजर में दिखेगी। ये क्लास है बूटस्ट्रैप का, राइट। और यहाँ पे हम दूसरा ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये हमने ऐड किया था प्रोडक्ट नेम के लिए, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस के लिए हो जाएगा। एंड सेम आपको जो है यहाँ पे तीसरा बना लेना है प्रोडक्ट इमेज के लिए, ताकि जो भी वैलिडेशन से रिलेटेड एरर्स आते हैं तो वो यूज़र को जो है वो दिखे उसी टाइम पे कि यूज़र क्या गलती कर रहा है। सिंपली इतना ही इसका मीनिंग है। तो अभी हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं क्या ये वर्क कर भी रहा है या फिर ऐसे ही आप बोल रहे हो भाई। तो यहाँ पे ऐसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज डालते हैं, ये डालते हैं, लेकिन प्राइस नहीं डालते हैं। तो इसने बता दिया कि द प्रोडक्ट प्राइस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड के अंदर आ गया, तो यूज़र को पता चलना ही चलना है अगर उसको इंग्लिश आती है तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ प्राइस डालेंगे लेकिन प्रोडक्ट का नेम और इमेज नहीं डालेंगे। तो इसने बता दिया कि ये चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है, ये डालिए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपको वो वाला एरर नहीं देखने को मिलेगा जो मतलब वेबसाइट में पूरा गंदा लगता है, राइट। ये आसानी से उसको बताता है कि भाई ये चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है, आप डालो तब जाके आगे बढ़ पाओगे। तो ये हमने डाल दिया और ये सक्सेसफुली जो है वो हो चुका है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आईडी जो है वो 4 आ चुकी है और यहाँ पे कुछ इस तरह का इमेज आ चुका है, राइट। ओके, अब दूसरा डाल देते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो है वो अभी हम एंटर कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें व्यू वाला पार्ट भी बनाना है, अभी तो हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं, राइट। तो उसी प्रोडक्ट को दिखाएंगे कैसे, वो करने के लिए थोड़े बहुत प्रोडक्ट भी होने चाहिए। और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करके वापस आते हैं तो यहाँ पे कुछ 5-6 प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुके हैं, 6 प्रोडक्ट है और यहाँ पे सबके इमेजेस भी आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे व्यू वाली स्क्रीन पे जो है वो सारे ही प्रोडक्ट को लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं जस्ट इसके नीचे, नेव के नीचे,
ओके। और वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक कंटेनर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर यहाँ पे क्लास ले लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं कंटेनर। ओके। और उसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा एक टेबल। ठीक है, टेबल होगा, उसी के अंदर सारा ही डेटा हम डालेंगे। वापस आएंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप में, सर्च करते हैं टेबल और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपको सही लगता है। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वाला जो टेबल है उसी को सर्च करने वाला हूँ, कॉपी करने वाला हूँ और ये मैंने यहाँ पे टेबल जो है वो डाल दिया है। ओके, तो ये टेबल का हेडर है, ये टेबल की रो है जिसके अंदर जो है वो 4 चीज़ें हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट करके और हेडिंग के अंदर आईडी आ जाएगी पहले, फिर उसका प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम एंड सेम, यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज और एक लास्ट होगा जो होगा एक्शन करके। ठीक है, एक्शन में क्या करेंगे, हम एक्शन में ऐड करेंगे एडिट और डिलीट का बटन, एक्शंस कर देंगे। राइट, तो ये हो गई टोटल 5 चीज़ें और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 चीज़ें हैं, लेकिन इसका थोड़ा अलग चीज़ लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे भी मैं कमेंट कर देता हूँ, तो ये डेटा हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे आईडीज आएंगी और एक बार देख लेते हैं हम टेबल को रिफ्रेश करके कि किस तरह से लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ पे उसका इमेज और यहाँ पे एक्शन आएगा। तो अभी हमें यहाँ पे आना है डेटा पे और डेटा को कैसे हम ऐड करवाएंगे वो देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 3 रो है लेकिन हमें सिर्फ एक ही रो चाहिए, उसको हम जो है for each की मदद से रिपीट करवाएंगे डेटा को। राइट, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम ये tr है और ये हेडिंग है th। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ फील्ड बना लेते हैं जैसे कि 5। पहले में जो है वो आपका आईडी आ जाएगा, दूसरे में हमारा प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, इमेज एंड यहाँ पे आ जाएगा लास्ट वाले में जो है वो एडिट और डिलीट का बटन आ जाएगा। तो वो कैसे ऐड करते हैं सबसे पहले वही चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ए टैग और ए टैग के अंदर जो है वो हम एक यहाँ पे लिख देंगे एडिट। ओके, और दूसरा जो है वो हमें फॉर्म लेना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्म की तरह से जाएगा बटन जो होता है वो, और उसके अंदर हम एक बटन लेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे डिलीट और यहाँ पे क्लास दे देंगे बटन। बटन कौन सा बटन, तो कि बटन होगा डेंजर कर देंगे, रेड दिखेगा। ओके, तो ये एक बटन हो जाएगा। यहाँ पे एक्शन में हम बाद में बनाएंगे और अभी अब जो बटन होता है यानी कि ये जो एक फॉर्म की तरह है, तो हमें यहाँ पे जो है एक्शन के अंदर एक्शन में पोस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे CSRF लगा देना है और यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक मेथड और ये मेथड के अंदर हमको डालना पड़ेगा डिलीट करके। ठीक है, अलग से बनाना पड़ेगा ये, और यहाँ पे पोस्ट नहीं आएगा, इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे भी एक क्लास दे देते हैं एडिट के अंदर बटन और इसको जो है वो प्राइमरी या फिर इसको भी दे सकते हैं। अब चेक करते हैं कि किस तरह से लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से बटन जो है वो दिख रहे हैं। अब यहाँ पे बटन जो है वो कुछ बड़े लग रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसको वार्निंग करके बना देंगे और यहाँ पे बटन SM करके लगा देंगे, ये स्मॉल हो जाएगा बटन। राइट, और वार्निंग से जो है वो पीला दिखेगा, कलर उसका प्राइमरी नहीं रहेगा। और वापस यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं बटन थोड़े छोटे हो चुके हैं और कुछ इस तरीके से है। अभी बचा है जो यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको मार्जिन 1 का ही दे देते हैं, चल जाएगा। तो ये सारे बूटस्ट्रैप के जो है वो आपको क्लास है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो अभी ये सही बैठ रहा है, अभी हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ का डेटा। राइट, तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाना है, इसके जस्ट ऊपर हमें for each जो है वो लूप रहता है वो
रन करना पड़ेगा, राइट, उससे डेटा आएगा। तो ये जो तीसरा फील्ड है उसके अंदर आ जाएगा इमेज। तो हम पहले इमेज से स्टार्ट करेंगे और इमेज के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। तो इमेज के अंदर हम क्लास ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे इमेज करके सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप के लिए, क्योंकि हमें एक छोटी सी इमेज चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इमेज थंबनेल, इस क्लास का यूज़ कर लिया। और src के अंदर जो है वो सोर्स आ जाएगा, जो कि हम बाद में देखेंगे। और फिलहाल जो है हम इसको सिर्फ इमेज करके डाल देते हैं, रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे इमेज आएगा। ओके, लेकिन अभी हमें जो है वो सारा डेटा जो है वो डायनामिकली लाना है अपने डेटाबेस के थ्रू। तो वो कैसे लाएंगे, तो यही मेन पार्ट है, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था ऐड आइटम के लिए। अभी हमें दूसरा जो है वो फंक्शन बनाना है, जो कि होगा व्यू के लिए, राइट। तो ये हमने एक बना लिया। अभी हमें ये दोनों ही फंक्शन जो हमने पहले बनाए थे उसको कंट्रोलर के थ्रू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं राउट गेट। और कौन सा राउट, पहले जो है वो ये स्लैश वाला राउट, यानी कि डिफ़ॉल्ट वाला। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है इसके अंदर। यहाँ पे लिखना है CRUD कंट्रोलर : क्लास, और फिर यहाँ पे आ जाना है, कोमा करना है, और यहाँ पे लिख देना है जो भी आपका फंक्शन होगा वो। तो फंक्शन इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए व्यू आइटम, हाँ चलेगा। और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको, क्या, इसको नाम हमने ऑलरेडी दिया हुआ है व्यू नाम से, तो हम व्यू ही रखेंगे, या फिर व्यू आइटम भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया व्यू को व्यू आइटम से, और इसको हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। पहले यहाँ पे व्यू था, तो हम इसको व्यू ही रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये राउट का काम हो चुका है, हम इसको करेंगे डिलीट। अब ये दूसरे वाला जो राउट है उसको भी हम बनाएंगे। तो इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड फॉर्म जो है यहाँ पे लिख देंगे ऐड फॉर्म, और यहाँ पे आ जाएगा एक मेथड बन जाएगा। कौन सा मेथड बनाएंगे हम, पहले तो हम इसको राउट का नाम दे देते हैं जो यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे हम बनाएंगे उसका एक फंक्शन ऐड फॉर्म करके, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ हमें बनानी पड़ेगी, कहाँ पे, अपने CRUD कंट्रोलर के अंदर, ये दोनों ही मेथड बनाने पड़ेंगे। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे अपने कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे ऐड फॉर्म करके बनाएंगे पहले, और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सिर्फ फॉर्म दिखेगा बस। तो फॉर्म दिखेगा, और दूसरा बनाएंगे, दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का जो है वो नाम था व्यू आइटम। तो ऐड फॉर्म का बना लिया हमने, ये व्यू आइटम का है। व्यू आइटम में हमारा जो है जो डिफ़ॉल्ट URL है वो आ जाएगा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोलर में वापस आएंगे, और ये जो ऐड फॉर्म है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर सिर्फ रिटर्न होगा व्यू, और व्यू के अंदर हम नाम डाल देंगे जैसे कि हम पहले भी ये कर चुके हैं। तो ऐड फॉर्म डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड फॉर्म बस, और यहाँ पे एंड कर देंगे इसे। तो ये इसका काम हो चुका है। अब सेम आपको यहाँ पे करना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है डैशबोर्ड। तो ये इसका भी काम हो चुका है। तो ये हमने बना लिए, राउट बना लिए अपने किसकी मदद से, कंट्रोलर की मदद से। और ये आप देख सकते हैं कि ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। तो हमने ये कंट्रोलर के थ्रू भी राउट्स बनाना भी सीख लिया, और उसको हैंडल करना सीख लिया है। अब मेन बात क्या है कि व्यू आइटम जब भी ये कॉल होगा, यानी कि हमारा जो मेन डैशबोर्ड है, तो वो आइटम्स जो है यहाँ से डेटा लेके आना चाहिए, ऐसे ही नहीं आ जाना चाहिए मुंह उठा के। तो वो कैसे होगा, राइट।
तो वो करने के लिए हमें मदद लेनी होगी किसकी? हमें मदद लेनी पड़ेगी अपने मॉडल की। तो पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्रोडक्ट आइटम्स, या फिर सिर्फ प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, या हाँ, तो प्रोडक्ट्स नाम का हमने वेरिएबल बनाया। फिर हमने मॉडल को यहाँ पे बुला लिया है मॉडल, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट। आप जैसे ही लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा। फिर आपको करना है कोलन कोलन, और यहाँ पे लिख देना है ऑल। जैसे ही आप ऑल का जो है वो यूज़ करेंगे तो सारे ही प्रोडक्ट होंगे, वो सारे ही वेरिएबल प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही प्रोडक्ट जो मॉडल है वो हेल्प में आता है, राइट। तो हमारे जो ये प्रोडक्ट वेरिएबल है उसके अंदर सारे ही प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो हम चेक करेंगे dd करके, तो प्रोडक्ट्स करेंगे, तो अब जैसे ही व्यू कॉल होगा तो पहले ही वो आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 आइटम जो है वो दिख रही है, 0 से लेकर 5 तक। और यहाँ पे ओरिजिन के अंदर, आप ओरिजिनल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे पता चलता है ये कौन सी आइटम है, राइट। देखेंगे आप यहाँ पे ये है बनाना एंड सो ऑन, राइट। मतलब कि हमारा ये जो है वो काम कर रहा है, राइट। तो प्रोडक्ट के अंदर सारे ही प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो अभी हमें ये प्रोडक्ट को भेजना कहाँ पे है? भेजना है हमें अपने डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के यानी कि ब्लेड जो है वहाँ पे भेजना है, जो हमारा लेआउट है, ताकि वहाँ पे हम डायनामिकली उसको दिखा सकें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एरे बनाना पड़ेगा। पहले उसको हम नाम दे देंगे जैसे कि प्रोडक्ट्स, फिर उसके अंदर हम डेटा भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? हम इस वेरिएबल को भेज देंगे प्रोडक्ट्स को जो हमने बनाया हुआ है, राइट। तब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे? ये यहाँ से जैसे ही व्यू कॉल होगा तो उसके अंदर ऑलरेडी ये डेटा होने वाला है। आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स ही नाम दे दिया है, और इस प्रोडक्ट को हम एक्सेस करेंगे उस लेआउट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी चल रहा है, ये कोई भी इसमें एरर वगैरह नहीं आया है। ओके, तो अभी जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो हमें एक्सेस करने के लिए कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। पहले आपको ये बनाना है, उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स, और उसके बाद आपको एरो ऑपरेटर। फिर यहाँ पे आप देखेंगे वापस जाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें लेना पड़ेगा प्रोडक्ट नेम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, तो हमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है, राइट। और वैसे ही हमको मिलेगा प्रोडक्ट प्राइस एंड इमेज। लेकिन हमें एक एक करके ऐड भी तो करवाना है, तो उसके लिए हमें लगेगा फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करता है? एक एक रो को जो है वो ऐड करता जाता है जब तक उसके प्रोडक्ट होते हैं। तो वो करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? इसका यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो कलेक्शन है उसके अंदर हम प्रोडक्ट्स डालेंगे। पहले तो हम इसको इसके अंदर ले लेते हैं, इस लूप के अंदर। इस ब्लॉक के अंदर हमने इसको ले लिया है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स और यहाँ पे आइटम। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे सिंगल प्रोडक्ट, राइट, सिर्फ प्रोडक्ट। अब हमको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट्स को नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ प्रोडक्ट को करना पड़ेगा। तो पहला जो प्रोडक्ट आएगा उसका नाम आ जाएगा इसके अंदर, फिर वापस घूमेगा तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होगी वो घूमती रहेगी और एक एक रो के अंदर फीड करता जाएगा। ये काम होता है अपने फॉर ईच लूप का। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम जो है वो आ चुका है। अभी जो दूसरा टेबल डेटा है उसके अंदर हम डलवाएंगे इमेज प्राइस। यहाँ पे हम प्राइस डलवाएंगे। कैसे? तो वापस आपको कुछ इस तरीके से शुरू करना है, और इसके अंदर आपको डॉलर का साइन करके प्रोडक्ट करना है, और एरो ऑपरेटर की मदद से आपको प्रोडक्ट प्राइस जो है वो डाल देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस का जो है वो हो चुका है, और सेम चीज़ हमें करनी है प्रोडक्ट इमेज के लिए भी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट होगा। क्या होगा? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट का जो इमेज है वो पूरा इमेज नहीं है, मतलब उसका पूरा पाथ नहीं है इमेज का, तो वो दिखेगा कैसे? तो
हमें सबसे पहले चाहिए होगा इस पब्लिक फोल्डर का एक्सेस चाहिए होगा, राइट। तो वो किधर से मिलेगा, वो मिलेगा आपको URL कोलन एसेट से, ठीक है। तो जैसे आप ये लिखेंगे मतलब आपके पास पब्लिक फोल्डर जो है उसका एक्सेस आ जाएगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको डाल देना है अपलोड्स, क्योंकि पब्लिक के अंदर जो है वो अपलोड नाम का फोल्डर है। फिर आपको स्लैश लगा देना है, राइट। और उसके बाहर जैसे ही हम यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, राइट, एक स्लैश, हाँ, तो इस तरह से आपको करना है। और उसके बाद आपको डॉट करना है, इससे कॉन्केट होता है। फिर एक स्लैश डालेंगे, फिर कॉन्केट करना है, और उसके बाद आपको जो है वो प्रोडक्ट लिखना है, और फिर आपको प्रोडक्ट इमेज कर देना है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो है वो थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि ये जो हमने लिखा है वो सिर्फ प्रोडक्ट के यहाँ तक जो हमने लिखा हुआ है वो सिर्फ किसके लिए है, वो पब्लिक तक पहुंचने के लिए है। मतलब कि मान लीजिए URL कोलन एसेट किया हमने, तो वो हम पब्लिक फोल्डर तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपलोड्स। तो इस तरीके से जो है वो पूरा पाथ रेडी होगा, तब जाके हम इमेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑल्ट में, तो ऑल्ट के अंदर जो है वो आप यहाँ से सिंपल आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ताकि उसका नाम जो है उसके अंदर आ जाएगा, राइट। तो ऑल्ट के अंदर जो भी इमेज का प्रोडक्ट का नाम होगा वो ऑल्ट के अंदर आ जाएगा। तो इतना सा काम हो चुका है। हम देखते हैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आया तो है, लेकिन कुछ ढंग से नहीं आया है। तो उसका रीज़न जो है वो क्या हो सकता है, तो वापस आके देखते हैं। तो यहाँ पे जो गड़बड़ हुई है उसको हम चेक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने फॉर ईच का जो यूज़ किया है वो TR के अंदर किया हुआ है, जिसको हमें बाहर करना पड़ेगा, एकदम टेबल की बॉडी के बाहर। और यहाँ से भी हम इसको कट कर लेते हैं और टेबल की बॉडी के बाहर कर देंगे, और वापस यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये सही तो हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, क्योंकि इमेज बहुत ही बड़ा दिख रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे विड्थ का, और विड्थ हम दे देंगे 50, और वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो ये इमेज आ गया है। काफ़ी छोटा लग रहा है लेकिन सही हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ID जो है वो सेम आ रहा है, मतलब ID डायनामिकली नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और वापस क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट, और यहाँ पे सिंपली लग देंगे ID। तो मतलब वहाँ पे एक एक ID आ जाएगी सबकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ID जो है वो आ चुकी है, लेकिन इमेज का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा लग रहा है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 50 से कर देंगे 100। हाँ, तो अभी ये जो है वो काफ़ी सही तरीके से दिखने लग गया है। अभी हमारा काम जो है वो बचा हुआ क्या है, एडिट और डिलीट का, राइट। तो अभी आप अगर इमेज को यहाँ से देखें इंस्पेक्ट करके, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा पाथ जो है यहाँ पे बन के रेडी हुआ है, राइट। और यहाँ पे ऑल्ट भी मैसेज दिख रहा है जिसमें एप्पल लिखा हुआ है। दूसरे का देखेंगे यहाँ पे तो बनाना भी लिखा हुआ है, मतलब ये सही से वर्क कर रहा है, ओके। और अगर यहाँ पे हम एक और नया आइटम ऐड करते हैं, जैसे कि तो ये वेजिटेबल्स जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर ये फ्रूट्स, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रूट्स, और यहाँ पे प्राइस दे देते हैं 100, और यहाँ पे करेंगे सबमिट। और व्यू में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो एक और आइटम ऐड हो चुका है, राइट। मतलब ये हमारा पूरा जो है वो प्रोसेस सही से चल रहा है। तो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पेजिनेशन को ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है। मतलब अगर आप इसको मोबाइल डिवाइस में देखेंगे, छोटे डिवाइस में, तो वो भी पहले से काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अभी हमें जो है वो क्या करना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर यहाँ पे हद से ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं तो एक ही पेज पे तो हम नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे पेजिनेट का। तो वो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट ऑल करते थे उसकी जगह पे लिख देना है यहाँ पे पेजिनेट,
और इसके अंदर जो है हमें दे देना है साइज, जैसे कि हम 5 प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, 6 दिखाना चाहते हैं या फिर 10। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पेजिनेट 5। ओके, और अब हमें जाना है अपने वापस अपने ये डैशबोर्ड वाले पे स्क्रीन पे, और उसके नीचे जैसे ही हमारा डिव खत्म होता है या फिर हमारा टेबल खत्म होता है, टेबल के नीचे जस्ट आपको जो है वो एक और डिव बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको एक क्लास दे देंगे रो, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे आप ध्यान दें, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखना है, ना कि प्रोडक्ट, राइट। तो प्रोडक्ट्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एरो ऑपरेटर, और उसके बाद आपको लिखना है लिंक्स, लिंक्स नाम का लिखना है, और उसके अंदर लिख देना है आपको पेजिनेशन कोलन कोलन बूटस्ट्रैप, और उसके यहाँ पे आपको कर देना है 4, ठीक है। बूटस्ट्रैप 4 लिख दे, आप 5 लिख दे तो भी चलेगा। और वापस आके आपको यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करना है, तो आप नीचे देखेंगे कि ये जो है वो आ चुका है पेजिनेशन का, मतलब ये पहला पेज है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 प्रोडक्ट का रखा है, हमारे पास 7 है। और आप देख सकते हैं यहाँ से आप जो है वो इस तरीके से दूसरे पेज में भी जा सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे एक ही लाइन जो है वो ऐड की है। यहाँ पे अभी जो काम बचा है वो एडिट और डिलीट का बचा हुआ है, जो हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो अभी हमारे पास एक ही काम बचता है, वो है एडिट एंड डिलीट पे काम करने का। तो उसके लिए यहाँ पे हम कोड पे आ जाते हैं, और इसे जो है वो थोड़ा मिनिमाइज कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे एडिट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे एक्शन का है, उसे अभी छोड़ देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक और लेआउट चाहिए होगा। यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं, और वो फाइल होगी एडिट की, एडिट फॉर्म .blade.php, राइट। और ये फील्ड सेम टू सेम हमें यहीं से कॉपी करनी होगी ऐड वाले फॉर्म से। तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट, राइट। और अब यहाँ पे हम कुछ चीजें जो है वो चेंज कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे आएंगे, जो इसका टाइटल है ऐड आइटम, उसकी जगह पे हम एडिट आइटम कर देंगे। हाँ, तो ये तो नेविगेशन का है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा मेथड है वो पोस्ट है, और यहाँ पे आपको राउट मिल जाएगा जो कि ऐड का है। तो उसे हम सबसे पहले हटा देंगे, क्लियर कर देंगे। और यहाँ पे है प्रोडक्ट नेम, तो वो तो सेम ही रहने वाला है, उसका जो नेम है वो भी सेम रहेगा। और यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा चीज हम लगा देंगे जो कि होगी वैल्यूज। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा एडिट के लिए। तो इस फॉर्म को ओपन करवाने के लिए हमें एक चाहिए होगा एक और फंक्शन, जिसका नाम दे देंगे हम एडिट फॉर्म, राइट। और यहाँ पे भी हम इसको व्यू दे देंगे एडिट का, क्योंकि हमने अभी अभी बनाया हुआ है, राइट। कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो ये इसके व्यू के लिए है। और अभी यहाँ पे हम जाके एक और राउट बना लेंगे उसके लिए, जैसे कि ये ऐड फॉर्म का राउट था जिससे ऐड वाला फॉर्म खुलता था, तो अब हम यहाँ पे बना लेंगे एडिट वाला फॉर्म का। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सब चीज़ों की जो है वो एक आईडी बनी हुई है, और यहाँ पे एडिट का बटन है। जब एडिट के बटन पे क्लिक होगा तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से वो आईडी लेके जाए। तो आप यहाँ पे आएंगे वापस, और इसे हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये सिंपल वाला जो है वो पेज नहीं होने वाला है, इसको हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा तरीके से करना होगा। हमें आईडी भी भेजनी है साथ में, तो वो कैसे भेजेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, इसको कह देंगे प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे हम एक वेरिएबल जो है वो डालेंगे इस तरीके से आईडी नाम का, राइट। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको एडिट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा, बीच में प्रोडक्ट की आईडी जाएगी, और यहाँ पे एडिट लिखा हुआ है, राइट। तो आईडी कहाँ पे जाएगी, तो आप यहाँ पे देखेंगे जब भी जिस वाले पे क्लिक होगा एडिट पे, तो एक दूसरा पेज ओपन होगा, ठीक है। दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और वो आईडी लेके जाएगा। कहाँ पे लेके जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है, ये आईडी है, और ये एडिट है। तो जब भी इस पे क्लिक होगा, पहले यहाँ पे डाल देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लेके जाएगा,
राइट। तो ये राउट बन गया हमारा, जो नॉर्मल हम राउट बनाते हैं वैसे ही। तो वैसे ही आपको बनाना है एडिट फॉर्म, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक लगा देंगे कोमा, और उसके बाद यहाँ पे आईडी लेके आईडी डालेंगे। ठीक है, अभी हमने बनाया नहीं है लेकिन हम आगे डालेंगे। अब जाते हैं अपने फंक्शन पे, एडिट वाला जो फंक्शन है फॉर्म वाला, और यहाँ पे लेके आएगा वो। यहाँ पे हम जैसे रिक्वेस्ट वाला बनाते थे वैसे ही यहाँ पे हमको आईडी वाला बनाना है, और ये पैरामीटर लेके आएगा, यहाँ से जो है वो वैल्यू लेके आएगा इसके अंदर। तो इस वैल्यू का हम कैसे यूज करेंगे, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, जैसे हम यहाँ पे बनाते थे, राइट। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल जो है वो बना लिया। हम सिर्फ प्रोडक्ट का वेरिएबल बनाएंगे, नॉट प्रोडक्ट्स, राइट, एक सिंगल प्रोडक्ट। और फिर से हम यहाँ पे लेंगे अपना मॉडल प्रोडक्ट का, और यहाँ पे ऑल नहीं करेंगे हम, क्योंकि ऑल से सारे ही आ जाते हैं, सारे ही प्रोडक्ट आते हैं। हमें एक प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि एडिट होने के लिए एक आएगा, तो उसको हम यहाँ से फाइंड का यूज करके आईडी पास कर देंगे। ये कौन सी आईडी है, जो वहां से आ रही है, राउट के थ्रू आ रही है, राइट। तो ये आईडी यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ से जैसे ही क्लिक होगा तो वो आईडी भी साथ में लेके जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे पास कर दिया है, मतलब हमको वो प्रोडक्ट मिल चुका है जिसको एडिट करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो इस प्रोडक्ट को हम जो है वो शेयर कर देंगे ताकि हम उसको यूज कर सकते हैं अपने उस एडिट वाले पेज पर। तो हम यहाँ पे एरे जो है वो लगाएंगे, यहाँ पे नाम दे दिया प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमने उसको पास भी कर दिया है इस तरीके से, राइट। तो जब भी ये व्यू ओपन होगा तो इस प्रोडक्ट के साथ ओपन होगा। तो अब उस प्रोडक्ट को जो है वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने वहां पे किया था, राइट। तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो हम यहाँ पे जो है वैल्यूज में डालेंगे, राइट। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, और इसके अंदर जो है वो हम उसको पहले से ही डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरीके से जो है यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, राइट, और यहाँ पे सिंगल एरो ऑपरेटर का जो है वो यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उसका नाम क्या है, तो आपको वापस जाना है यहाँ पे, और इसका नाम पढ़ लेना है जो कि है प्रोडक्ट नेम, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, राइट। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू में जो है वो प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम आ जाएगा, राइट। और सेम चीज हमें यहाँ पे भी करनी है प्राइस के लिए, तो प्राइस के लिए भी हम सेम चीज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू में प्रोडक्ट प्राइस भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे इमेज के लिए, तो इमेज में जो है वो उस तरीके से नहीं आ जाएगा कि जैसे इनपुट टैक्स वगैरह आते हैं, तो उसके लिए हमें एक और फील्ड जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, जो हम वहाँ पे इमेज में से ले लेंगे, राइट। डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक इमेज का बनाया हुआ है, तो इसको पूरे का पूरा जो है वो इसे उठा लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, तो मतलब हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे भी नाम ओल्ड टेक्स्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओके। और जो नया जो अपडेट वाला होगा तो वो इमेज यहाँ से आएगा। तो ये हमारा इतना जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं सेव कर दूंगा, इसको भी सेव कर देंगे। अब वापस यहाँ पे आएंगे एक बार, तो यहाँ पे मिसिंग का जो है वो एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने आईडी वाली फील्ड जो है वहाँ पे नहीं डाली है, तो वो हम डाल देते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो एडिट का जो है फील्ड, वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोमा लगा के आईडी भी पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कोमा लगा देंगे और यहाँ पे यूज करेंगे डॉलर प्रोडक्ट, उसकी आईडी भेजेंगे, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म तो नहीं खुलेगा, उसको हमको आईडी भी देनी पड़ेगी, वो भी रिक्वायर्ड है, हमने पैरामीटर के अंदर वो रखा हुआ है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरामीटर के अंदर आईडी जो है वो रखी हुई, इसलिए उसको आईडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे बॉटम कॉर्नर में जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे आईडीज भी चेंज हो रही है, और यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा पेज जो है वो ओपन हो चुका है, जिसके अंदर पहले से ही एप्पल 50 और उसका इमेज जो है वो लिखा हुआ आ चुका है। और अगर आप यहाँ पे इस वाले फॉर्म पे देखें तो सेम फॉर्म है, और यहाँ पे फिल हुआ आ रहा है क्योंकि इसको हमें एडिट करना है, अपडेट करना है, राइट। तो अब वो कैसे होगा,
तो आप यहाँ पे देखेंगे एक बार फिर से, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा सबमिट, और सबमिट करने के लिए हमें डेटा भी वापस जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा और वापस भेजना पड़ेगा MySQL के डेटाबेस में, तभी जाके वो अपडेट होगा। तो उसके लिए हमें एक और राउट बनाना पड़ेगा, और ये वाला जो राउट होगा वो होगा पुट का, क्योंकि हमें अगर डेटा चेंज करना है तो पुट का राउट चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे पुट का राउट, और इसका नाम क्या दे देंगे, हम सेम रखेंगे जैसे कि ये एडिट वाला था, तो हम यहाँ पे कर देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद आईडी, क्योंकि हमें कौन सा प्रोडक्ट करवाना है तो उसके लिए आईडी तो चाहिए ही होगी। तो यहाँ पे हम आईडी बना लेते हैं इस तरीके से। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना इसी के अंदर है, कर्ली ब्रैकेट्स में, राइट। और लास्ट में आपको अपडेट लिखना है नहीं लिखना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पैरामीटर जो है वो आपको देने हैं, ओके। यहाँ पे आके यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको CRUD कंट्रोलर लिखना है, कोलन क्लास, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, उसका मेथड जो है वो बनाना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे अपडेट प्रोडक्ट, आप चाहे तो प्रोडक्ट लिख सकते हैं, अपडेट फॉर्म लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ही लिखेंगे। और यहाँ पे आके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसका राउट नेम देना है, और यहाँ पे एक कोमा छूट गया था तो वो हम डाल देते हैं, और फिर आपको यहाँ से इसका राउट नेम भी दे देना है, राइट, अपडेट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको अपडेट प्रोडक्ट कर दिया है, उसको अपडेट फॉर्म रखा था, आपको अपने हिसाब से जो भी ठीक लगे वो कर सकते हैं, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको एक और मेथड बनाना पड़ेगा, फंक्शन, आप मेथड कहो या फंक्शन करो, आप याद रख लेना। तो यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे एक और हम बना लेंगे पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अपडेट के टाइम जो है वो आपको पैरामीटर में दो चीज़ें डालनी पड़ेगी। एक तो जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट भी आएगा और आईडी भी आएगी, तो हमें दो चीज़ें चाहिए होगी, राइट। तो पहले हम रिक्वेस्ट को ले लेते हैं, क्योंकि डेटा भी आएगा ना वहाँ से। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट कर लिया, और यहाँ से आईडी भी आएगी, तो दो चीज़ यहाँ पे आने वाली है, राइट, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब हमने नया आइटम ऐड किया था तो वहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट था, फिर जब हमने एडिट किया तो वहाँ पे आईडी थी, और यहाँ पे अपडेट में दोनों ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोडक्ट नाम का, और उस प्रोडक्ट को जो है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट वाले से मॉडल से, और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे और उसके अंदर पैरामीटर डाल देंगे जैसे कि हमने एडिट वाले पे किया, राइट। तो हमें एक प्रोडक्ट मिल चुका है जिसको हमें अपडेट करना है, ओके। और अगर प्रोडक्ट नहीं मिला तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इफ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे प्रोडक्ट, राइट, और यहाँ पे नोट का साइन लगाएंगे कि अगर प्रोडक्ट नहीं है, ये वाला अगर नहीं मिलता है तो क्या करना है, तो हमें सिंपली क्या है उसको भेज देना है वापस। तो वापस कैसे भेजेंगे, तो हम उसको कहेंगे कि रिटर्न रीडायरेक्ट बैक, ठीक है, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक, और क्या मतलब किसके साथ जाना है, तो बैक विथ एरर, वहां पे हम सक्सेस लिखते थे, यहाँ पे हम कर देंगे एरर, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। एरर जो है वो ये सेशन मैसेज है, तो वो चला जाएगा। अगर यहाँ पे इसको नहीं मिला प्रोडक्ट तो वो सीधा ही बैक कर देगा, आगे बढ़ाएगा ही नहीं, प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अगर है प्रोडक्ट अगर हुआ तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे रिक्वेस्ट, और उसको पहले वैलिडेट करेंगे, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट आती है सबसे पहला काम हमें यही करना होता है कि उसको वैलिडेट करना होता है, फिर जाके उसको प्रोसेस करना होता है, ठीक है। तो पहले हमने चेक कर लिया कि प्रोडक्ट है कि नहीं, तो अगर नहीं है तो वो वापस वहाँ पे उसको भेज देंगे, अगर है तो उसको हम करेंगे वैलिडेट। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पे अपडेट करवा रहे हैं, तो हो सकता है उसको इमेज अपडेट ना भी करवाना हो, राइट। प्रोडक्ट तो पहले से लिखा हुआ आ गया है और प्राइस भी लिखा हुआ आ गया है, लेकिन इमेज जो है उसको हम यहाँ पे कर देंगे नलेबल, ठीक है। नलेबल मतलब कि अगर करेगा तो भी ठीक है और नहीं अपडेट करेगा तो भी ठीक है, राइट। और ये दोनों फील्ड जो है वो हम रिक्वायर्ड रखेंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही फील्ड है,
अगर वो चेंज करेगा तो भी फिल आएगी और चेंज नहीं करेगा तो भी फिल ही आएगी, राइट। तो इतना हमने कर लिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमने इमेज पाथ वाला यूज किया था कुछ इस तरीके से। तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। जब सारा ही मतलब वैलिडेट हो जाएगा तब हम चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट के अंदर कोई फाइल है। ये जो टाइप है ना फाइल वाला हमारा, क्योंकि वो फाइल अब कोई इमेज अपडेट ना भी करना चाहे तो, राइट। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई ये जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके अंदर फाइल है। अगर हाँ तो क्या करो, तो आप जो है इसका पाथ हमको बना के दो। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर लिखेंगे इसके अंदर, अगर वो हुआ तभी, राइट। और वो अगर हुआ तो हमें क्या करना है, हमने जो प्रोडक्ट का वेरिएबल ये बनाया हुआ है तो प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट इमेज है उसके अंदर ये पाथ डाल दो। इसका सिंपल इतना सा मीनिंग होता है। ये तभी होगा जब वहां से यूजर जो है वो चेंज करेगा इमेज को, तभी, अदरवाइज वो नहीं होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो है वो क्या है, तो हमने यहाँ पे ले लिया प्रोडक्ट और उसका नाम लेंगे हम यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट जो नेम है उसके अंदर क्या डाल दो, तो उसके अंदर रिक्वेस्ट में से आ रहा इनपुट, यहाँ से इनपुट लेंगे। कौन सा इनपुट, तो प्रोडक्ट नेम वाला जो इनपुट आ रहा है उसको, तो आपको इस तरीके से समझना है, राइट। रिक्वेस्ट के अंदर जो इनपुट आ रहा है उसको इसके अंदर डाल दो बस। और सेम चीज आपको यहाँ पे प्राइस के लिए भी कर देना है। तो यहाँ पे सिंपली चेंज होगा और यहाँ पे चेंज होगा। अब ये सब हो जाएगा तो क्या करना है, उसके बाद इस प्रोडक्ट को सेव कर दो, राइट। तो सेव का जो मेथड है उसको कॉल कर देना है बस। तो ये तीनों चीजें होगी तो तीनों चीजें, अदरवाइज दो चीज अगर अपडेट होगी तो दोनों ही चीजें अपडेट हो जाएगी। और अपडेट होने के बाद क्या करना है, तो आपको सक्सेसफुल वाला मैसेज यूजर को दिखा देना है, राइट। तो ये सेव जो है ये बिल्ट इन मेथड है, जैसे कि हमारा ओल्ड था, राइट। हम जहाँ पे ओल्ड यूज करते थे, फाइंड यूज करते थे, उसी हिसाब से। ओके, इसे मैं हटा देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे आना है, आपको क्या करना है, अब यूजर को सक्सेसफुल हुआ कि नहीं वो दिखा देना है। तो यहाँ से हम ऊपर वाला एक कॉपी करेंगे और यहाँ से रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विथ सक्सेस, क्योंकि ये सक्सेस जाएगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। तो ये अपडेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे यहाँ पे और इस एक्शन में अभी तक हमने कुछ नहीं डाला है तो यहाँ पे हमें ये वाला डालना पड़ेगा। ओके, तो इसका क्या कहते हैं, इसका राउट जो है यहाँ से हम कॉपी करेंगे अपडेट प्रोडक्ट और यहाँ पे जो है उसको डाल देंगे। लेकिन इसके साथ हमको आईडी भी देनी है अगर आपको याद है तो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे भी हमने पैरामीटर का यूज किया हुआ है आईडी वाले का। तो यहाँ से हमें क्या करना है, कोमा करना है और फिर पकड़ना है किसको, इस प्रोडक्ट को। इस प्रोडक्ट को पकड़ेंगे और यहाँ पे आईडी दे देंगे इस तरीके से। तो ये जब भी इस पे क्लिक होगा तो आईडी मतलब इसी प्रोडक्ट को जो है वो अपडेट करेगा वो, नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि कौन से को अपडेट करना है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम जब जा रहे हैं तो वो तो एक आईडी को लेके वहां पे जा रहा है, राइट। जैसे मान लो ये पोटैटो है तो इसमें मैंने एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसकी चीजें दिखा दी, ये तो दिखाने के लिए था, लेकिन अभी उसको अपडेट भी तो करवाना है। तो यहाँ पे हमने हिंदी में लिख दिया बटेका, हमारे गुजराती में इसको बटेका बोलते हैं, और यहाँ पे कर दिया हमने सेव। तो अभी हम इमेज सेव नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भी एक और एरर जो है वो आ रहा है जो कि है पुट का। तो ये बोल रहा है कि आप मेथड जो है ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे एक और जो है वो जहाँ पे ये मेथड लिखा हुआ है तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये जो मेथड है वो पुट का मेथड है, राइट। तो वो कैसे बताएंगे, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे @मेथड। आपको इस तरह से टाइप करना है या फिर आप @ करके मेथड टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं ये पुट है, राइट। ये पुट का मेथड है, ओके, राइट। अब वापस आएंगे, यहाँ पे कर देंगे वापस रिफ्रेश और इसको वापस हम चेंज करेंगे। इसको नाम दे देंगे बटेका और इसको जो है वो इसको प्राइस को 69 करेंगे और
सबमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। लेकिन क्या ये यहाँ पे डेटाबेस में भी हुआ है, तो चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं 7 नंबर वाला जो है वो बटे का 69 प्राइस जो है वो चेंज हो चुकी है, मतलब कि ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आ चुका है, राइट। अब हम एक बार इमेज को भी अपडेट करके देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे एप्पल के अंदर जाते हैं और इसको हम क्या देंगे, इसको जैसे कि यहाँ पे सेव कर देते हैं, राइट, हिंदी में। और इसकी भी प्राइस जो है वो हम क्या कर देंगे, इसको 45 कर देंगे, राइट। और इस बार हम इमेज को भी चेंज करना चाहेंगे। तो इमेज में क्या डाल देंगे, इमेज में हम हाँ ये वेजिटेबल वाले का यूज कर लेते हैं और कर देते हैं सबमिट। तो क्या इमेज भी चेंज होगा? हाँ, हो तो चुका है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों चीजें जो है वो चेंज हो चुकी है, इमेज भी, नेम भी और प्राइस भी। ओके, तो ये सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। वापस जो है मैं इसको कर देता हूँ, हाँ, तो इसको सिलेक्ट करेंगे इमेज को और ये हो चुका है। ओके, वापस यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इमेज जो है वो चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, एडिट करना, अपडेट करना भी देख लिया है, प्रोडक्ट को ऐड करना भी देख लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ प्राइस भी ऐड किया है, नेम भी ऐड किया है, इमेज भी ऐड किया है। तो ये हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो अभी काम बचेगा डिलीट का, राइट। तो डिलीट के लिए जो है वो हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे डैशबोर्ड वाले पे। जैसे कि हमने इसका किया, अभी हमें यहाँ पे एक इसके लिए भी एक बनाना पड़ेगा जिसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेथड डिलीट करके डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, एक और राउट बनाएंगे यहाँ आपके डिलीट के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं राउट कोलन कोलन, और इसका भी एक अलग है जो कि है डिलीट, राइट। और यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट और यहाँ पे कर देंगे स्लैश, और इसको भी आईडी देनी पड़ेगी। जहाँ पे भी बात सिंगल प्रोडक्ट की आएगी तो वहाँ पे हमको आईडी देनी ही पड़ेगी, राइट। इस तरीके से आप जो है पैरामीटर के अंदर कुछ भी नाम डाल दें, आप प्रोडक्ट खुद लिख देंगे कि प्रोडक्ट तो भी चलेगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर को कॉल करेंगे और यहाँ पे एक मेथड का नाम दे देंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिलीट प्रोडक्ट, उसको एक राउट का नाम भी दे देंगे डिलीट डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे कर देंगे इसे क्लोज। और अब क्या करेंगे, हाँ, तो यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस जाएंगे अपने कंट्रोलर में और यहाँ पे बना देंगे फंक्शन। और ये मेथड और फंक्शन में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो है वो मेथड या फंक्शन जो भी है वो बन चुका है। और अब इसको क्या चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा सिर्फ आईडी, जैसे कि हमको एडिट में चाहिए थी। ओके, तो यहाँ पे हम डाल देंगे @id। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमने आईडी लगा दी है, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोडक्ट नाम का, और यहाँ पे मॉडल का यूज करेंगे प्रोडक्ट के, और इसको फाइंड करेंगे जैसे कि हमने पहले भी किया है, राइट। और यहाँ पे आईडी डाल देंगे ताकि उस प्रोडक्ट तक हम पहुंच सके। फिर हमें क्या करना है, जैसे हमने एडिट वाला प्रोसेस किया था, यहाँ पे हम डिलीट का प्रोसेस जो है वो करने वाले हैं। तो और ये जो है वो बहुत ही सिंपल रहेगा। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे है। अगर प्रोडक्ट होगा तो ही हम उसको आगे बढ़ाने देंगे यहाँ पे, नहीं तो नहीं बढ़ने देंगे। ओके, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यही सेम चीज आने वाली है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया जैसे कि इस तरीके से। तो ये तो लाइन हमने ऐड कर ली है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है या फिर प्रोडक्ट नहीं है तो वो उसको बैक कर देगा कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक और फंक्शन यानी कि एक और मेथड है जिसका नाम है डिलीट। जैसे सेव था हमारे पास वैसे ही डिलीट है, और जैसे ही इस पे डिलीट होगा तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। ओके, अब डिलीट होने के बाद सीधा ही हमको यूजर को ये सक्सेसफुल वाला जो है वो मैसेज दिखा देना है सेशन के थ्रू। तो वो इस तरीके से दिख जाएगा, बस यहाँ पे मैसेज चेंज होगा डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, तो इसका लाइव एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है
जो कि हमको लगाना बाकी है। क्या लगाना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका राउट डिलीट का, और यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर हम जो है वो राउट ऐड कर देंगे इस तरीके से। और राउट के साथ हमें क्या भेजना है, हमें भेजनी है आईडी, प्रोडक्ट की आईडी। तो यहाँ से लेंगे हम प्रोडक्ट और यहाँ पे दे देंगे उसकी आईडी। ओके, तो प्रोडक्ट और उसकी आईडी एक साथ में जाएंगे तभी वो वर्क करेगा, तभी इसको पता चलेगा कि यहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहा है किसको डिलीट करना है। ओके, तो अभी चलते हैं वापस ब्राउजर के अंदर, अभी चलते हैं ब्राउजर पे और यहाँ पे एक बार पहले तो रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे और अभी डिलीट कौन से वाले को करवाना है तो एक बार देख लेते हैं। चलो इसको ही डिलीट कर देते हैं, वीट। और यहाँ पे डिलीट का जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे जो है वो एरर आ चुका है, जो कि नॉट सपोर्टेड डिलीट मेथड ऐसा करके आ रहा है। क्यों, इसको हमने ऑलरेडी यूज तो कर लिया था, देखते हैं क्या इशू है। तो यहाँ पे हमने मेथड तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ओके ओके, समझ गया। यहाँ पे हमने मेथड जो है वो ऐड ही नहीं किया है। ये मेथड तो हमको ऐड करना ही होता है, चाहे इसमें पोस्ट हो या कुछ भी हो। यहाँ पे हमको पोस्ट डालना ही डालना है, बाकी अलग से आप जो है यहाँ पे पुट और डिलीट डाल सकते हो, राइट। तो यही प्रॉब्लम थी और वापस ट्राई करते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट इसमें भी अवेलेबल है डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पे हम अभी इसको डिलीट करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट हो चुका है लेकिन कोई मैसेज नहीं आया है। ओके, एक और डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो चुका है, फिर भी मैसेज नहीं आया है, तो मतलब यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, दो चीज़ जो है वो हट गई होगी, राइट। तो दो चीज़ जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब मैसेज नहीं आ रहा है, उसका मतलब यही होगा कि इसके अंदर है नहीं वो चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे सेशन वाला जो है वो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, राइट। तो जस्ट आफ्टर एंड, जहाँ से आपका लूप जो है वो ख़त्म हो रहा है उसके बाद ही हम ये डाल देते हैं। अब यहाँ से एक और को हम डिलीट करेंगे इसको, तो ये डिलीट हो चुका है, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ये ऊपर आ चुका है, कोई बात नहीं, चलेगा। और एक और को हम डिलीट करेंगे या फिर चलेगा। तो आप देखेंगे कि अभी हमारे पास जो है वो, यहाँ से रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। हाँ, तो अभी हमारे पास सिर्फ 4 ही प्रोडक्ट जो है वो बचे हुए हैं। यहाँ पे जाएंगे वापस, एक और को हटा देते हैं इसे, तो यहाँ पे 3 बच गए हैं। वापस रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 है प्रोडक्ट। मतलब ये हमारा सक्सेसफुली CRUD ऑपरेशन का जो है वो सक्सेसफुली हमने कर लिया है। हमने यहाँ से प्रोडक्ट ऐड किया, यहाँ पे प्रोडक्ट शो किया, यहाँ से हमने एडिट करके उसे अपडेट किया और हमने डिलीट भी कर लिया है। तो ये लारावेल ट्यूटोरियल का जो है वो हमारा पहला वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो जय हिंद।